Welcome all of you for the application support engineer full roadmap for the fresher. Or if you belong from the non-technical background, then this training session helpful for you. So in this training session, we have to cover all the day-to-day activity of the application support, desktop support, or the technical support. So are the any support role? Okay. So this training session helpful for you, and till 8 we have the completed almost 27 session, and today we'll cover the day number 28. So all the link and all the video I would uploaded on the YouTube channel. So that link I would updated in the video description, as well as you can check the pin comment. And friends, you can go through all the recording session. If you have any query, you can mention in a comment box. So definitely I will provide the solution on that. And one more thing, friends, if you're the continuously watching this application support in this training session, so there is the one offer for you. So top 10 student will be the eligible for the personal guidance and the job reference. So you can watch all the video. You can add your feedback in a comment box, and you can join the community. So those detail I will uploaded on the video discussion. So you can just join, and definitely I will guide you for the application support engineer this training for the upcoming batch. So without further delay, let's start the today's session. And in a day number 28, we will cover the important or the introduction to the tool used by the application support engineer. So that will be L1 and the L2 support level. तो फ्रेंड्स अभी हमने यहाँ पे अगर मैं सिलेबस यहाँ पे आपको गो थ्रू कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ओवरव्यू करेंगे सिलेबस। तो अभी हमने यहाँ पे मॉडल नंबर 1 यहाँ पे वीक नंबर 1 में हमने यहाँ पे आईटी बेसिक एंड द सपोर्ट फाउंडेशन, ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर द एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर के लिए, तो ये टॉपिक हमने यहाँ पे कवर किया था पे। या फिर मॉडल नंबर 2 पे हमने यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्किंग फॉर द सपोर्ट इंजीनियर, जो भी इम्पोर्टेंट होता है, राइट। तो ये सारी चीज हमने यहाँ पे वीक नंबर 2 पे हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। देन वीक नंबर 3 और द मॉडल नंबर 3 हमने यहाँ पे डेटाबेस एंड द एसक्यूएल फॉर द एप्लीकेशन सपोर्ट, तो डेटाबेस का पार्ट हमने यहाँ पे कवर किया था। मॉडल नंबर 4 और द वीक नंबर 4 पे हमने यहाँ पे टिकटिंग टूल यूज बाय द सपोर्ट रोल, और इसके ऊपर हमने यहाँ पे रियल टाइम प्रैक्टिकल भी हमने यहाँ पे परफॉर्म किया था। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि यहाँ पे आप सारे जो भी प्रैक्टिकल लैब है, तो सारे प्रैक्टिकल लैब है आप यहाँ पे गो थ्रू करो। आप यहाँ पे परफॉर्म करो प्रैक्टिकल, तो उसके यूज करने के बाद आपको यहाँ पे रियल टाइम जो यूज होता है, तो ये आपको अंडरस्टैंड होगा। और आपका जो भी बेसिक कंसेप्ट है और जो रिलेटेड टू इंटरव्यू है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं फॉर द एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर के रिगार्डिंग, तो ये सारे पॉइंट आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे, ठीक है। नंबर 5 में अभी हम यहाँ पे लॉग एंड द मॉनिटरिंग टूल एंड द प्रोडक्शन इशू कौन से आते हैं, तो ये पार्ट हम यहाँ पे कवर करें। तो दिस इज द वीक नंबर 5, और हमने यहाँ पे ऑलरेडी डे नंबर 27 का सेशन हमने यहाँ पे कवर किया था। 28 यहाँ पे पार्ट नंबर 1, यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू टूल यूज बाय द एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर L1 एंड L2 लेवल, ओके। तो अभी हम यहाँ पे जितने भी हमने अभी तक सेशन देखे, तो उसमें अलग अलग टूल्स हमने यहाँ पे ऑलरेडी यूज किए। और अभी जो इम्पोर्टेंट टूल्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप किसी भी कंपनी में यहाँ पे ज्वाइन होते हो फॉर द एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर, राइट, तो यहाँ पे अलग अलग टूल्स यहाँ पे यूज होता है। और आपको यहाँ पे जो टूल्स होते हैं यूज होते हैं, तो आपको यहाँ पे उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द दिस एप्लीकेशन सपोर्ट रोल, ओके। तो आज के सेशन में हम यहाँ पे सारे जो टूल्स यहाँ पे यूज होते हैं, तो उसको हम यहाँ पे गो थ्रू कर लेंगे। और जितने भी रिमेनिंग हमारा जो भी टूल्स यहाँ पे रिमेनिंग है, तो उसके ऊपर भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज का सेशन का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि व्हाई द एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर विल बी यूज द मल्टीपल टूल। तो यहाँ पे मल्टीपल टूल यहाँ पे क्यों यूज किया जाता है, और यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन द ट्रैकिंग टूल्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट के यहाँ पे क्वेरी था कि सर यहाँ पे एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर के लिए अलग अलग टूल्स यहाँ पे यूज होते हैं। तो ये सारे टूल्स यहाँ पे इम्पोर्टेंट है क्या फॉर द L1 लेवल और द L2 लेवल, और इसमें से कौन से टूल यहाँ पे हमें गो थ्रू करने हैं, और कौन से टूल हमें यहाँ पे इसके ऊपर हमें ट्रेनिंग यहाँ पे लेना है। तो ये पार्ट में हम यहाँ पे ये सेशन में यहाँ पे कवर करेंगे। देन द पर्पस ऑफ द स्प्लंक, कफाना, सर्विस नाउ, जीरा, एसक्यूएल, लिनक्स एंड अदर मार्केट टूल, तो ये भी हम यहाँ पे चेक करेंगे ये टूल भी क्यों इम्पोर्टेंट है, और कौन से रीजन की वजह से ये सारे टूल्स यहाँ पे यूज होते हैं।
और अगर आपका यहाँ पे प्रिपरेशन L1 लेवल पे, तो कौन से टूल का आपको यहाँ पे प्रायोरिटी देना है। देन हाउ दोज टूल वर्क टुगेदर यूजिंग द प्रोडक्शन इंसिडेंट। तो यहाँ पे हम रियल टाइम एग्जांपल भी हम यहाँ पे चेक करेंगे कि यहाँ पे अगर ये सारे टूल्स यहाँ पे यूज होते हैं, तो हम प्रोडक्शन इंसिडेंट यहाँ पे चेक करेंगे कि यहाँ पे प्रोडक्शन इंसिडेंट में किस तरह से आपको ये सारे टूल यहाँ पे यूज करने हैं। क्योंकि फॉर एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि आप यहाँ पे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो होते हैं, तो यहाँ पे आप सपोर्ट इंजीनियर यहाँ पे वर्क करे हो, और यहाँ पे कोई भी यहाँ पे इश्यू आता है, तो यहाँ पे अलग अलग इश्यू आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो ट्रबल शूट करने के लिए, टिकटिंग करने के लिए, या फिर उसको रिजॉल्व करने के लिए अलग अलग टूल्स यहाँ पे अलग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे यूज होते हैं। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे प्रैक्टिकली कि किस तरह से ये टूल्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर। अलग अलग टूल्स हमने यहाँ पे चेक किए। तो एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर के लिए ये अलग अलग टूल्स यहाँ पे क्यों यूज होते हैं, तो इसका हम यहाँ पे डिटेल चेक करेंगे। तो ये सपोज यहाँ पे प्रोडक्शन है, आप यहाँ पे प्रोडक्शन पे यहाँ पे एज अ सपोर्ट इंजीनियर यहाँ पे वर्क कर रहे हो। सो यहाँ पे कोई भी इश्यू आपको यहाँ पे असाइन होता है, तो उसके रिलेटेड आपको यहाँ पे ट्रबल शूट करना होता है, ठीक है। तो ट्रबल शूट करने के लिए यहाँ पे मैनुअली बहुत सारे कंपनी में यहाँ पे एफर्ट यहाँ पे लगते हैं, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि ई कॉमर्स एप्लीकेशन, एंड ई कॉमर्स एप्लीकेशन देयर इज अ द लॉगिन इशू रेज बाय द एनी यूजर, ओके। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कोई भी इश्यू यहाँ पे जनरेट होता है, तो उसको ट्रैक करना इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि अगर आप यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे यहाँ पे टिकट यहाँ पे रेज होते हैं, तो इसको ट्रैक करने के लिए यहाँ पे एक सिस्टम होना चाहिए, और सिस्टम यहाँ पे प्रोवाइड करता है, और एक अप्रोच होना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे अलग अलग टूल्स यहाँ पे यूज होते हैं, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे ट्रबल शूट का प्रोसेस होता है। जैसे कि उसको यहाँ पे ट्रैकिंग करना होता है एनी इशू को। सेकंडली यहाँ पे होता है कि उसका लॉग यहाँ पे चेक करना होता है। और तीसरा होता है कि यहाँ पे मॉनिटर करना होता है, ठीक है। और से लास्ट में यहाँ पे अगर कोई भी बग्स आता है, तो बग को यहाँ पे रिप्रोड्यूस करना होता है, या फिर बग को यहाँ पे सिस्टम में एंटर करना होता है, जिसके लिए अलग अलग टूल्स यहाँ पे यूज होते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल लेते हैं कि पेमेंट फेल। तो यहाँ पे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे पेमेंट फेल हुआ, तो L1 सपोर्ट इंजीनियर विल बी यूज फॉर द सर्विस नाउ। तो यहाँ पे सर्विस नाउ ये जो फर्स्ट टूल है, तो यहाँ पे सर्विस नाउ का यूज क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी अगर कोई भी इश्यू यहाँ पे रेज होता है, तो इसको क्रिएट करना होता है इंसिडेंट, ओके। तो यहाँ पे अगर इश्यू रेज होता है, तो यहाँ पे इंसिडेंट यहाँ पे क्रिएट करना होता है। और अगर कोई भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यहाँ पे इंसिडेंट है, तो आप यहाँ पे सर्विस नाउ जो टूल्स होता है, तो यहाँ पे टूल्स में जाके आप यहाँ पे उसका स्टेटस यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सर्विस नाउ फर्स्ट टूल है, जो कि यहाँ पे इंसिडेंट, सर्विस रिक्वेस्ट और द एग्जिस्टिंग जो भी यहाँ पे टिकट होगा, तो उसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे सर्विस नाउ यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट वन, एंड दिस इज यूज बाय द L1 सपोर्ट, ओके। देन द सेकंड टूल इज द स्प्लंक। यहाँ पे सेकंड जो टूल है स्प्लंक। तो स्प्लंक टूल जो है, तो स्प्लंक टूल इट विल बी यूज फॉर द सर्च द एप्लीकेशन एपीआई लॉग। तो यहाँ पे स्प्लंक टूल जो है, तो यहाँ पे लॉग मॉनिटरिंग के लिए यहाँ पे यूज होता है। तो लॉग अलग अलग लॉग्स होते हैं, एपीआई के लॉग्स होते हैं, एप्लीकेशन के लॉग्स होते हैं। तो ये लॉग मॉनिटरिंग और द लॉग ट्रैकिंग के लिए यहाँ पे स्प्लंक ये टूल यहाँ पे यूज होता है। और स्प्लंक टूल का यहाँ पे यूज करके हम यहाँ पे डैशबोर्ड यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और डैशबोर्ड क्रिएट करके हम जो भी इन फ्यूचर में भी अगर कोई भी इशू आने वाला होता है, तो उसको हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्योंकि स्प्लंक टूल यहाँ पे एक द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसमें हम यहाँ पे एनालिटिकल डैशबोर्ड यहाँ पे क्रिएट करते हैं। और ये सारे जो लॉग्स होते हैं, तो ये सारे लॉग्स में बी इन थाउजेंड्स ऑफ लाइन, तो थाउजेंड्स ऑफ लाइन इन एनालिटिकल फॉर्म में हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग द स्प्लंक। तो ये स्प्लंक का यूज होता है। तो यहाँ पे अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे स्प्लंक का अगर यूज होता है, और यहाँ पे मे भी हो सकता है कि जो भी डेवलपर्स है और इंफ्रा टीम है, तो उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे डैशबोर्ड बनाए होते हैं, तो आपको उसको मॉनिटर करना होता है, ठीक है। तो इश्यू आता है, तो आपको इसको मॉनिटर करना आना चाहिए। तो ये सेकंड टूल है फॉर द स्प्लंक। देन द थर्ड टूल इज गफाना, ओके। तो गफाना ही हम यहाँ पे क्यों यूज करें, तो उसका भी हम यहाँ पे रीजन आगे जाके चेक करेंगे। तो गफाना का जो टूल होता है, तो गफाना टूल इज अ मॉनिटरिंग टूल, ओके। तो मॉनिटरिंग टूल ये क्या होता है कि जैसे कि आपका यहाँ पे एप्लीकेशन यहाँ पे ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, तो ई कॉमर्स एप्लीकेशन आपने यहाँ पे डिप्लॉय किया है फॉर द लाइक द क्लाउड, ओके, और द अजूर, ओके। तो अजूर पे जब भी आप यहाँ पे डिप्लॉय करते हो, तो हमने यहाँ पे प्रैक्टिकल लिया था अजूर का, उसमें भी मैंने आपको यहाँ पे गफाना यहाँ पे किस तरह से प्लग इन करना होता है, तो मैंने यहाँ पे दिखाया था।
तो गफाना टूल ये होता है कि एप्लीकेशन के रिलेटेड जितने भी लॉग्स यहाँ पे जनरेट होते हैं और यहाँ पे मॉनिटर होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई भी नेटवर्क इश्यू है तो वो भी गफाना में यहाँ पे कैप्चर होता है। अगर कहीं पे यहाँ पे एप्लीकेशन के लॉग के रिलेटेड और कोई भी इश्यूज यहाँ पे जनरेट होते हैं तो वो भी यहाँ पे गफाना जो है तो वहाँ पे भी मॉनिटरिंग टूल यहाँ पे यूज होता है। तो उसको यूज करके आप यहाँ पे एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो। और जब भी कोई भी इशू आता है, जैसे कि यहाँ पे इन दिस केस यहाँ पे पेमेंट फेल हुआ, और पेमेंट फेल होने के बाद यहाँ पे मे बी एप्लीकेशन में कोई भी यहाँ पे चेंजेस होता है, जैसे कि पर्टिकुलर मॉडल विल बी गिवन द error and those error will be captured in a Grafana and Grafana will be shown in a dashboard form. Okay, तो यहाँ पे Grafana mainly use for the like the GUI purpose. Okay, तो यहाँ पे गफाना है। देन एसक्यूएल, तो यहाँ पे L1 सपोर्ट इंजन यहाँ पे यूज करते हैं एसक्यूएल। तो एसक्यूएल इज अ स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, और यहाँ पे डेटाबेस के रिलेटेड जो भी लॉक्स होते हैं या फिर कोई भी इन्वेस्टिगेशन करना होता है तो यहाँ पे L1 सपोर्ट इंजन यूजिंग द एसक्यूएल फॉर द रिजॉल्विंग दैट इशू। तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे पेमेंट फेल हुआ है तो L1 सपोर्ट इंजन ये दो टूल ये दो टूल यहाँ पे यूज करेंगे। और जो थर्ड टूल होता है एसक्यूएल में, जैसे कि पेमेंट फेल हुआ है तो उसका डिटेल यहाँ पे डेटाबेस में कैप्चर होता है। बहुत सारी कंपनी जो होते हैं तो डायरेक्टली कैप्चरिंग द डेट द दैट लॉग इन डायरेक्टली डेटाबेस। ओके, तो डेटाबेस में यहाँ पे इशू ट्रैक करने के लिए यहाँ पे एसक्यूएल यूज होता है। और अगर आपको यहाँ पे एसक्यूएल का क्वेरी यहाँ पे अच्छे से राइट करना आता है तो आप डेफिनेटली उसको वैलिडेट कर सकते हो। ठीक है, तो कोई भी ट्रांजेक्शन यहाँ पे फेल हुआ है तो वेरीफाई करने के लिए डेटाबेस लेवल पे यहाँ पे एसक्यूएल यहाँ पे यूज होता है। ठीक है, तो दिस इज द फोर्थ द टूल दैट विल बी यूज बाय द L1 सपोर्ट और द L2 सपोर्ट। और थर्ड वन द नेक्स्ट वन इज द लिनक्स। ओके, तो लिनक्स यहाँ पे क्यों यूज होता है? तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका एप्लीकेशन यहाँ पे जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे यहाँ पे अगर डिप्लॉय है, और मे बी यहाँ पे जो भी बहुत सारे जो एप्लीकेशन यहाँ पे अजूर पे यहाँ पे डिप्लॉय होते हैं तो यहाँ पे CLI यहाँ पे यूज होता है, कमांड लाइन इंटरफेस। तो वहाँ पे मे बी लिनक्स कमांड लाइन यहाँ पे यूज करके आप यहाँ पे सर्वर का लॉग प्रोसेस और द एनीथिंग ओके रिलेटेड टू दैट एप्लीकेशन आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए लिनक्स भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। और लिनक्स का यहाँ पे यूज करके आप यहाँ पे इजीली जो ट्रैक करना होता है या फिर जो भी प्रोसेस चेक करना होता है या फिर सर्विसेज यहाँ पे रन होता है तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। कभी पेमेंट फेल है तो मे बी सर्वर के रिलेटेड अगर कोई भी सर्वर सर्विसेज डाउन है तो आप यहाँ पे लिनक्स कमांड के थ्रू यहाँ पे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, देन द फोर्थ टूल है जीरा। तो अगर यहाँ पे फोर्थ जो टूल होता है जीरा, तो अभी यहाँ पे जीरा यहाँ पे क्यों यूज होता है? तो जैसे कि फॉर एग्जांपल पेमेंट फेल हुआ तो पेमेंट फेल का रीजन यहाँ पे L1 सपोर्ट इंजीनियर यहाँ पे आइडेंटिफाई किया कि जैसे कि कोई भी एपीआई है, जैसे कि पेमेंट एपीआई होता है तो अलग अलग पेमेंट यहाँ पे यूज होते हैं। तो पेमेंट एपीआई में कोई भी कोडिंग लेवल पे एरर है, ठीक है, तो कोडिंग लेवल पे एरर है, इसके लिए यहाँ पे कस्टमर का जो भी पेमेंट है तो पेमेंट यहाँ पे फेल हुआ। तो ये अगर बग यहाँ पे आइडेंटिफाई हुआ तो L1 सपोर्ट इंजीनियर यहाँ पे पैरेलली क्या करते हैं कि यहाँ पे जीरा जो बग बग ट्रैकिंग टूल है तो उसमें यहाँ पे बग यहाँ पे रेस करते हैं। और यहाँ पे बग रेस करने के लिए यहाँ पे जीरा और द एटलिस्टियन जीरा यहाँ पे ये टूल यहाँ पे यूज होता है। उसमें यहाँ पे रेस और द ट्रैक द एप्लीकेशन बग इफ रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे बग यहाँ पे रेस किया जाता है। देन द नेक्स्ट लेवल इज द L2 और द डेवलपर और द DPA। तो यहाँ पे नेक्स्ट लेवल पे क्या होता है कि जैसे कि L1 सपोर्ट इंजन को जो भी एरर यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं हुआ तो इन दैट केस दैट द बग और दैट टिकट विल बी असाइन टू द L2 लेवल। ओके, और अगर L2 लेवल पे यहाँ पे असाइन है तो ये यहाँ पे डेवलपर और द DBA और द इंफ्रा और द वट एवर द हायर अथॉरिटी, जो भी हायर अथॉरिटी होते हैं तो उनको यहाँ पे असाइन होता है फॉर द डीपर इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पे अगर इसमें आपको यहाँ पे इशू आइडेंटिफाई नहीं हुआ तो इन दैट केस वो इशू यहाँ पे हायर लेवल पे यहाँ पे एक्सेलेट किया जाता है और वो यहाँ पे चेक करता है। ठीक है, तो L2 सपोर्ट इंजीनियर विल बी आल्सो यूजिंग द सेम टूल लाइक द दिस वन। ओके, तो दे विल टेक द रेफरेंस। ओके, तो L1 सपोर्ट ने यहाँ पे जो भी सजेशन दिए रहेंगे या फिर जो भी इन्वेस्टिगेशन किया तो उसका लॉग यहाँ पे L2 सपोर्ट और द डेवलपर के यहाँ पे असाइन होता है। और लास्ट में यहाँ पे इश्यू यहाँ पे रिजॉल्व अगर होता है तो यहाँ पे जो भी टिकट यहाँ पे रेज हुए थे जीरा में या फिर यहाँ पे सर्विस नाउ में तो उसके यहाँ पे क्लोज किया जाता है। तो इसके इसके रीजन के वजह से यहाँ पे अलग अलग टूल अलग अलग रीजन के लिए यहाँ पे यूज होते हैं। और ये सारे टूल आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड होने चाहिए उसको किस तरह से यूज किया जाता है। आपके यहाँ पे मोस्टली एडवांस लेवल का नॉलेज यहाँ पे नहीं होना, नॉट रिक्वायर्ड।
बट यहाँ पे आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है ना, तो ये आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द L1 और द L2 सपोर्ट। और अगर आप यहाँ पे टेक्निकल सपोर्ट और द यहाँ पे एप्लीकेशन सपोर्ट और द डेस्कटॉप सपोर्ट, तो यहाँ पे जितने भी सपोर्ट रोल होते हैं, तो यहाँ पे मोस्ट कॉमनली यहाँ पे 80 to 90% ये टूल यहाँ पे यूज होते हैं, ठीक है। ऑफ द टूल्स यहाँ पे अलग अलग टूल्स यहाँ पे यूज होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। और हमने यहाँ पे ऊपर भी यहाँ पे देखा कि अलग अलग टूल्स यहाँ पे अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग पर्पज से यहाँ पे यूज होते हैं। तो यहाँ पे L1 सपोर्ट टू L2 सपोर्ट और द डेवलपर, तो यहाँ पे जितना भी जो सपोर्ट रोल होते हैं, तो इनको अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग टूल्स यहाँ पे यूज होते हैं, ठीक है। तो अभी हम फर्स्ट कैटेगरी जो है, तो ये टिकटिंग और द ITSM। तो यहाँ पे आपने ये वर्ड यहाँ पे इससे पहले भी सुना रहेगा, ITSM टूल और द टिकटिंग टूल। तो ये टूल यहाँ पे इसमें कौन से टूल्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे टिकटिंग में और द ITSM टूल में यहाँ पे सर्विस नाउ। और जो कि हमने इसके ऊपर हमने ट्रेनिंग में हमने इसके ऊपर प्रैक्टिकल भी हमने कवर किया था। देन जीरा, तो जीरा भी हमने यहाँ पे कवर किया है। देन द सर्विस मैनेजमेंट एंड द BMC हेलेक्स। ओके, तो ये डिफरेंट टूल यूज होते हैं। तो आपको यहाँ पे L1 सपोर्ट, यहाँ पे आपको दो टूल आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड होने चाहिए। दिस इज सर्विस नाउ एंड द जीरा। एंड द प्राइमरी जो पर्पज होता है, तो इंसिडेंट एंड द रिक्वेस्ट मैनेजमेंट। तो यहाँ पे आपका जो भी प्रोडक्ट है और आपका जो भी जो सर्विस है, ठीक है, तो सर्विस के रिलेटेड यहाँ पे इंसिडेंट और द रिक्वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ये टूल्स यहाँ पे यूज होते हैं, ठीक है। देन द सेकंड टूल इज अ लॉग मैनेजमेंट। तो लॉग मैनेजमेंट हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया कि एप्लीकेशन का यहाँ पे अलग अलग लॉग होता है, डेटाबेस का लॉग होता है। और अगर कोई भी API यहाँ पे यूज होता है, तो उसका भी लॉग यहाँ पे जनरेट होता है। तो ये लॉग मैनेजमेंट यहाँ पे किया जाता है। तो लॉग मैनेजमेंट के लिए, लॉग आइडेंटिफाई करने के लिए और इसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यहाँ पे स्प्लंक, देन द इलास्टिक, देन द सिमोलॉजिक एंड द लोकी। ओके, तो ये अलग अलग टूल्स यहाँ पे यूज होते हैं। और हमारा जो ट्रेनिंग सेशन होगा, तो उसमें हम यहाँ पे स्प्लंक, यहाँ पे लॉग मैनेजमेंट के लिए हम यहाँ पे प्रैक्टिकल यहाँ पे कवर करेंगे। तो यहाँ पे लॉग मैनेजमेंट यूज फॉर द सर्च एंड द एनालिस द लॉग। ओके, तो यहाँ पे मुझे लास्ट सेशन में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि L3 लेवल के जो भी जो सपोर्ट इंजन होते हैं, तो उनका यहाँ पे रोल क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे L3 लेवल पे जब भी आप जाते हो, तो हायर अथॉरिटी होता है। तो यहाँ पे उनका जो रोल होता है कि जैसे कि आप यहाँ पे टिकट रेस करते, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, बट उनका जो रोल होता है ना, तो ये एनालिस्ट का होता है, ठीक है। तो उनको ऑलरेडी यहाँ पे L1 का नॉलेज होता है, L2 का भी नॉलेज होता है। तो उनको जब भी सीनियर लेवल पे जाते हैं, तो उनको यहाँ पे जो भी इन फ्यूचर में जो भी इंसिडेंट ऑकर हो सकते हैं, तो उनको वो यहाँ पे एनालिस्ट करते हैं यूजिंग द स्प्लंक और द गफाना और द टूल्स। ओके, डिफरेंट टूल। देन द थर्ड टूल इज अ मॉनिटरिंग। तो मॉनिटरिंग मतलब यहाँ पे एप्लीकेशन का हेल्थ एंड द वाटर डिटेल यहाँ पे चेक करने के लिए मॉनिटरिंग टूल यहाँ पे यूज होते हैं। जैसे कि उसमें है गफाना, देन द प्रोमोथेसिस, देन द जेबिक्स, देन द निंजास। ओके, यहाँ पे अलग अलग टूल्स यहाँ पे यूज होते हैं। तो उसमें से यहाँ पे गफाना हम यहाँ पे ट्रेनिंग सेशन में हम यहाँ पे कवर करें। तो हमारे अपकमिंग सेशन गफाना के ऊपर यहाँ पे होंगे। तो ये टूल यहाँ पे क्यों यूज होता है, मॉनिटरिंग फॉर द मॉनिटर द इंफ्रास्ट्रक्चर मैट्रिक्स। ओके, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए Amazon.com ये आपका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है और उसके ऊपर आप यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हो। तो अमेजोन जो एप्लीकेशन यहाँ पे डिप्लॉय होता है, तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, लाइक द इफ यू डिप्लॉय दैट एप्लीकेशन ऑन द क्लाउड। तो क्लाउड में यहाँ पे वर्चुअल मशीन होते हैं, उसके रिलेटेड API होते हैं, डेटाबेस होते हैं, और उसको जो भी नेटवर्किंग या फिर फायरवॉल्स होते हैं, तो ये सारी चीज वहाँ पे होते हैं। तो उसको यहाँ पे हम इसको इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। तो यहाँ पे एप्लीकेशन यहाँ पे अलग होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर अलग होता है। तो इसको ये सारे कंबाइन यहाँ पे क्लाउड जो प्लेटफॉर्म होता है, तो वहाँ पे होता है। तो यहाँ पे मॉनिटरिंग टूल हमने यहाँ पे देखा। देन नेक्स्ट वन इज द APM और द ऑब्जर्वेबिलिटी। तो यहाँ पे डेटा डेटा डॉक ये एक टूल है। देन द डायनाट्रेस है, देन द न्यू रिलिक, देन द ऐप डायनामिक। तो ये टूल्स यहाँ पे यूज होते हैं। तो अभी ये जो ऑब्जर्वेबिलिटी है, तो इसका पार्ट हम यहाँ पे ऑलरेडी स्प्लंक में यहाँ पे कवर करें। तो एडिशनली अगर आपको रिक्वायर्ड है, बट यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे मल्टीपल टूल्स यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करने, ओनली वट एवर द इम्पोर्टेंट दैट विल कवर इन अ ट्रेनिंग सेशन। यहाँ पे ये टूल भी है, आप उसको भी यहाँ पे गो थ्रू कर सकते हो। तो ये टूल्स यहाँ पे यूज होते हैं फॉर द एप्लीकेशन परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। यहाँ पे स्पेसिकली यहाँ पे एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस यहाँ पे मॉनिटर करने के लिए ये टूल्स यहाँ पे यूज होते हैं। तो उसमें से डायनाट्रेस ये इंपॉर्टेंट टूल है। तो इसका मैं इंट्रोडक्शन यहाँ पे आपको दे दूंगा, बट इसके ऊपर हम प्रैक्टिकल्स यहाँ पे कवर नहीं करेंगे।
जो भी प्रैक्टिकल्स हो गए तो उसके लिए हम यहाँ पे गाफाना यहाँ पे यूज करेंगे। देन द क्लाउड मॉनिटरिंग, तो यहाँ पे क्लाउड मॉनिटरिंग इज अ नाउ डे वेरी इंपॉर्टेंट because of the 80 to 90% companies using the cloud for the deployment। ओके, यहाँ पे अगर आपका एप्लीकेशन यहाँ पे क्लाउड पे डिप्लॉय है, और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे बहुत सारे कंपनीज यहाँ पे क्लाउड प्लेटफॉर्म यहाँ पे यूज करते हैं। तो अगर क्लाउड है तो क्लाउड मॉनिटरिंग के लिए यहाँ पे अजूर मॉनिटर, AWS क्लाउड वॉच, देन द गूगल क्लाउड मॉनिटरिंग, तो ये सारे टूल्स यहाँ पे यूज होते हैं। और हमारा जो सेशन होगा तो उसमें हम यहाँ पे अजूर मॉनिटर ये जो टूल है, तो ये टूल जब हमारा क्लाउड एंड डेवऑप्स का सेशन जो मॉड्यूल्स हम स्टार्ट करेंगे तो वो टाइम पे इसके ऊपर हम यहाँ पे मोर डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। तो यहाँ पे क्लाउड मॉनिटरिंग यूज होता है, क्लाउड एप्लीकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटर करने के लिए इसको यहाँ पे यूज किया जाता है। देन द डेटाबेस, तो डेटाबेस यहाँ पे यूज होता है, तो उसमें यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर है, ओरेकल है, माइस्क्ल है। और यहाँ पे डेटाबेस में यहाँ पे डेटा एंड द डेटाबेस ट्रबल शूटिंग, तो यहाँ पे हमने जो डेटाबेस एंड एसक्यूएल का जो हमारा मॉड्यूल हुआ था, तो उसमें हमने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर और द माइस्क्ल, ये दो टूल्स हमने यहाँ पे कवर किए। तो उसमें डेटा, अगर कोई भी डेटाबेस के रिलेटेड इश्यू है उसको ट्रबल शूट करना है, तो उसको आपको यहाँ पे डेटाबेस के रिलेटेड एसक्यूएल सर्वर और द माइस्क्ल, ये दोनों टूल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और ऑलरेडी हमने इसको यहाँ पे कवर किया है, अगर आपने यहाँ पे इसको गो थ्रू नहीं किया है तो आप यहाँ पे ये सेशन आप वो सारे सेशन आप यहाँ पे गो थ्रू कर लो, ठीक है। देन द नेक्स्ट वन इज अ सर्वर। तो अभी हमने यहाँ पे अलग अलग जो सर्वर्स यहाँ पे अभी हमने जितने भी सेशन हमने यहाँ पे कवर किए, तो हमारे जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, तो वी हैव तो हमने यहाँ पे कंसिडर करके चला कि यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन है तो यहाँ पे विंडोज बेस्ड सिस्टम पे यहाँ पे डिप्लॉयड है। बट हम इन फ्यूचर में हम यहाँ पे लिनक्स और द विंडोज सर्वर, तो इसके बारे में भी हम यहाँ पे डिटेल कवर करेंगे। तो जब हमारा डेवऑप्स और द यहाँ पे डेवऑप्स का पार्ट हम स्टार्ट करेंगे तो टाइम पे भी इसके ऊपर हम यहाँ पे प्रैक्टिकल लेंगे। और बहुत सारा 50% पार्ट हमने यहाँ पे लिनक्स का जो है तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे कवर किया है। और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, तो विंडोज सर्वर का आईएस का पार्ट हमारा पेंडिंग है, तो वो भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो ये टूल यहाँ पे यूज होता है फॉर द सर्वर लेवल इन्वेस्टिगेशन, तो यहाँ पे सर्वर लेवल के ऊपर जो भी इन्वेस्टिगेशन करना होता है तो इसके लिए ये टूल्स यहाँ पे यूज होता है। देन द बग ट्रैकिंग, तो bug tracking already we are in a bug tracking there is the Jira and Azure DevOps। ओके, तो ये दो टूल्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है फॉर द L1 एंड द L2 सपोर्ट इंजीनियर। तो यहाँ पे बग ट्रैकिंग यहाँ पे क्यों यूज होता है, फॉर द ट्रैकिंग द एप्लीकेशन डिफेक्ट एंड द बग्स। ओके, तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे जीरा जो बग ट्रैकिंग टूल है तो उसके ऊपर हमने स्टेशन ऑलरेडी कवर किया है, प्रैक्टिकल भी हमने यहाँ पे कवर किया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है फॉर द एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर, तो उसका भी प्रैक्टिकल आप यहाँ पे कवर कर लो, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे बहुत सारा जो आइडिया, मतलब बहुत सारा जो इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट है तो वो भी आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। देन द डेवऑप्स, तो यहाँ पे डेवऑप्स यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, उसमें यहाँ पे जेनकिन, देन गीट, देन द डॉकर, देन द कुबरनेट, तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट जो टूल्स है तो ये भी इम्पोर्टेंट है फॉर द डेवऑप्स। तो यहाँ पे डेवऑप्स में डिप्लॉयमेंट एप्लीकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो यहाँ पे डेवऑप्स जो यूज होता है तो यहाँ पे डिप्लॉयमेंट के टाइम पे होता है। और यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे जो ये सारे टूल्स है तो ये सारे टूल्स यहाँ पे डेवलपर के रिलेटेड है। तो यहाँ पे हम इसके ऊपर कोई प्रैक्टिकल यहाँ पे कवर नहीं करें, बट यहाँ पे इंटरव्यू में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये सारे टूल्स किस पर्पज से यहाँ पे यूज होते हैं तो ये आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए। तो इसके लिए हम ये पार्ट में हम यहाँ पे कवर करेंगे डेवऑप्स के सेशन में, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे आते हैं कि रियल टाइम एग्जांपल, तो अभी एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर यहाँ पे मॉनिटरिंग टूल जो होते हैं और लॉगिंग टूल जो होते हैं, ये टूल्स यहाँ पे हम इसको मोर डीपली यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लॉग मैनेजमेंट, तो लॉग मैनेजमेंट के रिलेटेड हमने यहाँ पे चेक किया, तो लॉग मैनेजमेंट में यहाँ पे स्प्लंक ये टूल यहाँ पे यूज होता है। तो अगर आप यहाँ पे एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर के लिए आप यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हो, तो यहाँ पे ये जो डेटा है तो ये डेटा मैंने यहाँ पे गूगल से यहाँ पे निकाला है। तो यहाँ पे मार्केट में अलग अलग टूल्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये टूल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, तो उसका एक रेटिंग होता है, तो ये सारा रेटिंग्स ये जो ये है तो ये के थ्रू मैंने यहाँ पे शो किया है, तो इसकी वजह से हम ये टूल्स यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग टूल्स यहाँ पे मार्केट में अवेलेबल है, जैसे मॉनिटरिंग के रिलेटेड तो यहाँ पे स्प्लंक है। तो स्प्लंक यहाँ पे अगर आप देखो तो इसको 5 स्टार रेटिंग है। तो और यहाँ पे दैट मीन्स कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द कंपनीज, मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट 90 to 95% कंपनीज में यहाँ पे स्प्लंक यहाँ पे टूल यहाँ पे यूज होता है फॉर द लॉग सर्च एनालिस्ट एंड द अलर्ट। ओके, और यहाँ पे बहुत सारे कंपनीज में यहाँ पे एडवांस डैशबोर्ड और द एडवांस एनालिटिकल
यहाँ पे करने के लिए यहाँ पे स्प्लंक यहाँ पे यूज होता है। बट यहाँ पे L1 और द L2 सपोर्ट का जो रोल होता है, तो यहाँ पे आपको कोई भी यहाँ पे डैशबोर्ड क्रिएट करना नहीं होता है। तो आपके यहाँ पे जो भी डैशबोर्ड यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएटेड होते हैं, दैट विल बी डिजाइन बाय द सीनियर्स, ओके। तो आपको यहाँ पे उसको अंडरस्टैंड करना होता है कि ये डैशबोर्ड में आप यहाँ पे चेक करके किस तरह से आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये पार्ट हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो यहाँ पे L1 और L2 के लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। देन EL के और द इलास्टिक स्टैक, तो ये भी है इम्पोर्टेंट, बट आप इसको भी गो थ्रू कर सकते हो। तो इसमें सेंट्रलाइज लॉग एंड मैनेजमेंट यहाँ पे होता है, L1 L2 यहाँ पे यूज करते हैं। देन द ग्रे लॉग, तो ये भी इम्पोर्टेंट टूल है, ये भी इम्पोर्टेंट टूल यहाँ पे अलग अलग कंपनी में यहाँ पे यूज होता है। देन सुमो लॉजिक, देन द डेटा डॉक लॉक्स, तो यहाँ पे ये टूल्स जो है, तो ये टूल्स के बारे में यहाँ पे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो आप यहाँ पे इसको भी थोड़ा प्रिपरेशन कर सकते हो। तो लॉग और ऑब्जर्वेबिलिटी यहाँ पे यूज करने के लिए यहाँ पे इसको यूज होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सारे टूल जो है, तो लॉग मॉनिटरिंग के लिए यहाँ पे यूज होता है। बट इसमें से बहुत सारी कंपनीज कोई एक टूल यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये टूल्स है। देन लोकी, लोकी आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारे टूल्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो उसमें से हम यहाँ पे स्प्लंक, ऑलरेडी मैंने बताया कि स्प्लंक हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो एप्लीकेशन जनरेटर लॉग, तो यहाँ पे ये सारे जो टूल्स होते हैं, तो इसका मेन पर्पस क्या होता है, जैसे कि एप्लीकेशन जनरेटर लॉग, तो अगर आपने यहाँ पे देखा रहेगा, जैसे हम कोई भी सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, तो उसका एक सी ड्राइव में फोल्डर बनता है, राइट। तो सी ड्राइव में जब भी फोल्डर बनता है, तो उसका एक लॉग भी यहाँ पे जनरेट होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर मैंने यहाँ पे इंस्टॉल, प्रोग्रामिंग, देन द एसक्यूएल सर्वर, देन द दिस वन, देन ओलैप, एंड देन यू कैन चेक द लॉग। तो ये जो लॉग होते हैं, तो ये लॉग यहाँ पे व्हेन वी इंस्टॉल द एप्लीकेशन ऑन योर सिस्टम, यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे सिस्टम में कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पे इंस्टॉल करते हो, तो ये सिस्टम में लॉग फोल्डर यहाँ पे क्रिएट होता है, और इसमें एप्लीकेशन के रिलेटेड जितने भी लॉग्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर है, ठीक है, दिस इज द वन एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में कोई भी एरर आता है, कोई भी बग आता है, तो उसका लॉग यहाँ पे बैकएंड में स्टोर होता है। तो यहाँ पे लॉग यहाँ पे मॉनिटर करने के लिए यहाँ पे ये जो फोल्डर है, तो ये फोल्डर यहाँ पे यूज होता है। और यूजिंग दैट फोल्डर वी आर मीन्स यहाँ पे जो भी डैशबोर्ड है यहाँ पे क्रिएट किया जाता है, ठीक है। तो लॉग टूल कलेक्ट द लॉग्स, ओके। तो यहाँ पे जो लॉग टूल होते हैं, जैसे कि यहाँ पे स्प्लंक है, तो जो टूल्स है, ये टूल्स यहाँ पे लॉग जो होते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखो लॉग में यहाँ पे बहुत सारे डेटा होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें से एक फाइल यहाँ पे ओपन करता हूँ, तो ये टेक्स्ट फाइल है। इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें अलग अलग यहाँ पे डेटा है, ठीक है। तो अभी इनिशियली ये डेटा वी कैन नॉट रीड मैनुअली, राइट। तो ये जो लॉग होता है, तो ये लॉग यहाँ पे जो टूल्स होते हैं, तो ये टूल्स को यहाँ पे इसका इनपुट यहाँ पे दिया जाता है, और ये सोर्स होता है। और ये सोर्स यहाँ पे आइडेंटिफाई होके इसको आइडेंटिफाई करके इसमें से आइडेंटिकल यहाँ पे लिया जाता है कि फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर इशू आया है, तो इशू डेली बेसिस पे कौन से टाइम पे आ रहा है, तो वो इसका एक डैशबोर्ड यहाँ पे बनता है, ठीक है। तो ये जो डैशबोर्ड बनता है, तो ये डैशबोर्ड इट विल बी वेरी इजी टू रीडेबल, एंड यूजिंग दैट दैट डैशबोर्ड, तो जो एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर होते हैं, तो उनको यहाँ पे आइडेंटिफाई हो जाता है कि कौन सा यहाँ पे रूट कॉज है। तो रूट कॉज एनालिसिस करने के लिए यहाँ पे लॉग यहाँ पे मॉनिटरिंग यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। Then the support engineer will be search the log, the error, the identify, then the troubleshooting the start, okay। तो यहाँ पे ये सारे जो लॉग होते हैं, तो ये सारे लॉग का इनपुट यहाँ पे लिया जाता है, और इसको एक डैशबोर्ड यहाँ पे क्रिएट किया जाता है। और यहाँ पे मे भी हो सकता है कि मैनुअली यहाँ पे एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर यहाँ पे लॉग में जाके पर्टिकुलर एरर यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। देन द सेकंड द मॉनिटरिंग और द ऑब्जर्वेबिलिटी टूल्स। तो ये टूल्स जो होते हैं, जिसमें कि यहाँ पे गफाना है, तो गफाना अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो इसका जो रेटिंग है, तो ऑलमोस्ट 5 रेटिंग है। तो इसमें दैट मीन्स कि ऑलमोस्ट जो टॉप 10 कंपनीज होते हैं, और जो भी मोस्ट ऑफ द कंपनीज है, वहाँ पे गफाना यहाँ पे यूज होता है। तो गफाना का यहाँ पे यूज होता है डैशबोर्ड एंड विजुअलाइजेशन। तो यहाँ पे डैशबोर्ड यहाँ पे बनाया जाता है कि जैसे आप एप्लीकेशन को कोई भी लॉक्स होता है, या फिर जो भी जीयूआई होता है, तो उसके रिलेटेड यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करने के लिए या फिर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यहाँ पे गफाना यूज होता है। और यहाँ पे एप्लीकेशन सपोर्ट में यहाँ पे L1 और द L2 लेवल पे ये गफाना टूल यहाँ पे यूज होता है। देन अगर आप देखोगे तो अलग अलग टूल्स है, जैसे कि डेटा डेटा डॉग है, देन द डायनाट्रेस है। तो डायनाट्रेस और द गफाना, ये दोनों भी सेम टूल यहाँ पे मॉनिटरिंग के लिए यहाँ पे यूज होते हैं। तो यहाँ पे गफाना हम यहाँ पे प्रैक्टिकली चेक करेंगे, और डायनाट्रेस जो है, तो उसका मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन यहाँ पे आपको करके दूंगा, ठीक है।
एप्लीकेशन परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग के लिए यहाँ पे यूज होता है, और यहाँ पे L2 लेवल पे मोस्ट ऑफ द टाइम ये यूज होता है, ठीक है। देन द न्यू रिलीक, देन दिस इज ऑल्सो APM टूल एंड दिस इज यूज फॉर द मॉनिटरिंग। तो यहाँ पे अलग अलग टूल्स है, जस्ट टूल्स आर सो इम्पोर्टेंट, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका जो रेटिंग है तो 3 है। तो दैट मीन्स कि यू जस्ट prepare yourself for the Grafana and the Dynatrace. Okay. Then the next one is the cloud monitoring tool. यहाँ पे एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर में आपका एप्लीकेशन अगर क्लाउड पे डिप्लॉयड है तो वो टाइम पे यहाँ पे क्लाउड प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म हैव द देयर द ओन मॉनिटरिंग सर्विसेज। ओके, तो यहाँ पे क्लाउड पे उनका अलग यहाँ पे मॉनिटरिंग टूल होता है। तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे यूजिंग द दैट सेम मॉनिटरिंग टूल, और बहुत सारी कंपनी में यहाँ पे अलग से जो मॉनिटरिंग टूल यहाँ पे यूज होते हैं तो वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो दैट इज द डिपेंड, राइट। तो यहाँ पे जो जिस कंपनी में आप यहाँ पे ज्वाइन करो फॉर दैट पोजीशन, सो इफ दे दैट कंपनी यूजिंग द क्लाउड मॉनिटरिंग टूल, देन यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द क्लाउड मॉनिटरिंग। तो इसके लिए हम सारे जो पॉसिबिलिटी है तो सारे पॉसिबिलिटी हम हमारे ट्रेनिंग सेशन में हम यहाँ पे कवर करें, ठीक है। यहाँ पे क्लाउड प्लेटफॉर्म है तो यहाँ पे अजूर, माइक्रोसॉफ्ट अजूर यहाँ पे यूज होता है फॉर द मॉनिटरिंग। तो उसमें अगर आप देखो तो माइक्रोसॉफ्ट अजूर है तो इसमें अजूर मॉनिटर, देन द एप्लीकेशन इनसाइड, देन द लॉग एनालिटिकल, ये जो टूल्स होते हैं तो यहाँ पे यूज होते हैं। देन द AWS में क्लाउड वॉच यहाँ पे जो टूल है तो फॉर द मॉनिटरिंग और द लॉगिंग पर्पज के लिए यहाँ पे यूज होता है। और द गूगल क्लाउड, तो यहाँ पे गूगल क्लाउड में क्लाउड मॉनिटरिंग, क्लाउड लैगिंग, ये जो टूल्स है और द ऑप्शन है, तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे दिया जाता है फॉर द ट्रैकिंग। ओके, देन द एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर विल बी मोस्ट इम्पोर्टेंट देन द मॉनिटरिंग एवरी प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ पे आपको मॉनिटरिंग यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। देन द क्लाउड एप्लीकेशन, देन द मैट्रिक्स लॉग मॉनिटरिंग टूल, अलर्ट, इंसिडेंट एंड देन ट्रबल शूट। ओके, यहाँ पे इसका प्रोसेस इस तरह से होता है, ठीक है। देन द फोर्थ इज द ट्रैकिंग एंड द इंसिडेंट मैनेजमेंट। यहाँ पे ट्रैकिंग और द इंसिडेंट मैनेजमेंट, जैसे कि कोई भी इशू यहाँ पे जनरेट होता है तो उसको ट्रैक करने के लिए यहाँ पे जो ट्रैकिंग टूल होता है, और जिसको इंसिडेंट हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे L1 सपोर्ट पे यहाँ पे ज्वाइन होते हो तो मे भी हो सकता है कि इनिशियल लेवल पे जिस भी कंपनी में आपने यहाँ पे ज्वाइन किया तो आपके यहाँ पे न्यू टिकट यहाँ पे आपको क्रिएट करना ये टास्क हो सकता है। तो वो टाइम पे यहाँ पे सर्विस नाउ में किस तरह से टिकट यहाँ पे रेज किया जाता है, उसको किस तरह से असाइन किया जाता है, उसमें कौन सी इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट होता है, तो ये सारे पार्ट हमने यहाँ पे सर्विस नाउ के प्रैक्टिकल में हमने यहाँ पे देखा था। तो यहाँ पे टिकटिंग के लिए यहाँ पे सर्विस नाउ यहाँ पे यूज होता है फॉर द इंसिडेंट रिक्वेस्ट चेंज मैनेजमेंट, इसके लिए। और इसका रेटिंग भी यहाँ पे 5 है। तो मोस्ट ऑफ द 90 to 95% कंपनी यूजिंग द सर्विस नाउ, और हमारे ट्रेनिंग सेशन में हमने ये टूल यहाँ पे कवर किया है। देन द जीरा सर्विस मैनेजमेंट, ये भी टूल है, तो इसको भी हमने यहाँ पे कवर किया है। देन द BMC हेलेक्स, ओके, तो ये भी टूल है। तो ये IT SM के रिलेटेड है, तो इसको भी आप यहाँ पे गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे सारे टूल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। For this course, so we are using the ServiceNow and the Jira. So that will be we are providing the hands-on training. तो यहाँ पे आपको ये सारे प्रैक्टिकल्स हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। देन द सर्वर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रबल शूटिंग, तो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट है तो उनको यहाँ पे लिनक्स, विंडोज सर्वर, देन द VMware, तो यहाँ पे VMware भी यहाँ पे जो सर्वर होते हैं तो यहाँ पे भी आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड होना चाहिए। देन द डॉकर, देन द कुबरनेट, तो यहाँ पे ये भी हम यहाँ पे AWS का जो पार्ट होगा तो उसमें हम यहाँ पे कवर करेंगे। सॉरी, जो भी अपना डेवॉप्स का पार्ट होगा उसमें हम यहाँ पे कवर करेंगे। और ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे कमांड्स होते हैं, ठीक है। तो कमांड्स हमने ऑलरेडी यहाँ पे जो पार्ट था अपना लिनक्स का उसमें हमने यहाँ पे कवर किए, तो उसको भी हम यहाँ पे प्रैक्टिकली हम यहाँ पे इसको कवर करेंगे। देन द लॉग मॉनिटरिंग टूल, यहाँ पे जैसे हमने स्प्लंक देखा तो स्प्लंक क्यों इम्पोर्टेंट है, तो व्हाट इज द स्प्लंक। यहाँ पे जो स्टूडेंट है तो यहाँ पे अगर आप इसका प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सारे जो क्वेश्चन है या फिर ये सारे जो बिलो पॉइंट्स है तो इसको आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो स्प्लंक क्या होता है, मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। व्हाई द एप्लीकेशन सपोर्टिंग यूजिंग द स्प्लंक, तो इंटरव्यू के रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है। देन द एप्लीकेशन लॉग क्या होता है, API लॉग क्या होता है, सर्वर लॉग क्या होता है, देन द एरर लॉग क्या होते हैं, सर्चिंग लॉग क्या होता है, देन द फिल्टरिंग लॉग, देन द ट्रांजेक्शन ID सर्च। तो ये सारे जो पॉइंट है तो स्प्लंक में यहाँ पे यूज होते हैं। और इसको हम यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा स्प्लंक के ऊपर, तो उसमें हम ये सारी चीज हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। तो डैशबोर्ड क्या होता है, अलर्ट हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, तो उसके ऊपर हमारा एक प्रैक्टिकल होगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है फॉर द L1 और द L2 सपोर्ट। देन द अदर मार्केट टूल, इसके ऊपर भी हमने यहाँ पे देखा।
देन द मेन कंसेप्ट, तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन में यहाँ पे जनरेट द लॉग, तो ये जो लॉग होते हैं तो यूजिंग दैट लॉग वी आर प्रोवाइडिंग दैट लॉग इनपुट टू द लॉग मैनेजमेंट टूल लाइक द स्प्लंक, और इसके ऊपर हम यहाँ पे सर्च करते हैं, फिल्टर करते हैं, और ये फिल्टर करके हम यहाँ पे फाइंड द एरर, ओके, और द वी कैन डू द इन्वेस्टिगेशन, ओके। तो ये इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो उसके बाद हम हमें जो ट्रबल शूट करना होता है, तो उसको ट्रबल शूट करने के लिए ये टूल्स यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देन द मॉनिटरिंग, तो मॉनिटरिंग में हम यहाँ पे जो प्रैक्टिकल रहे, तो उसको हम यहाँ पे गफाना जो टूल है, तो उसके ऊपर हम यहाँ पे प्रैक्टिकल कर रहे हैं। और ये गफाना में क्या क्या इम्पोर्टेंट, हम ये गफाना में हम कौन से पॉइंट हम यहाँ पे कवर करें, तो उसमें हम यहाँ पे डैशबोर्ड किस तरह से क्रिएट किया जाता है, मैट्रिक्स क्या है, देन सीपीयू, देन मेमोरी, डिस्क, नेटवर्क, देन द सेंड रिक्वेस्ट काउंट क्या होता है, रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, एरर रेट क्या होते हैं, एप्लीकेशन अवेलेबिलिटी का जो मैट्रिक्स होता है वो किस तरह से डिजाइन किया जाता है, और द अलर्ट, ओके, तो यहाँ पे अलर्ट भी यहाँ पे क्रिएट किए जाते हैं, जैसे कि कोई भी एरर्स या यहाँ पे इन फ्यूचर में कोई भी यहाँ पे इशू आने के चांसेस होते हैं, तो वो टाइम पे यहाँ पे अलर्ट यहाँ पे क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। और अगर कोई भी अलर्ट यहाँ पे इशू जनरेट होता है, तो वो टाइम पे यहाँ पे जो भी सपोर्ट इंजन होते हैं, तो उनको यहाँ पे ऑटोमेटिकली अलर्ट्स यहाँ पे जाते हैं, ठीक है। देन अलग मार्केट में अलग अलग टूल्स यहाँ पे यूज होते हैं, तो वो हमने ऑलरेडी इसके ऊपर यहाँ पे कवर किए। तो हमारा जो सेशन होगा, तो उसमें हम यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे कवर करेंगे, एप्लीकेशन और द सर्वर यहाँ पे अगर यहाँ पे वो सिनेरियो हम यहाँ पे कवर करेंगे, तो इसमें एप्लीकेशन और सर्वर है, उसमें कोई भी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के ऊपर हम यहाँ पे जो भी मॉनिटरिंग टूल है, तो मॉनिटरिंग टूल यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, और मॉनिटरिंग टूल का यूज करके एप्लीकेशन का जो भी डेटा है, तो उसको हम यहाँ पे डैशबोर्ड में इसको शो करेंगे, और ये शो करने के बाद इसके ऊपर हम यहाँ पे अलर्ट भी यहाँ पे सेट करेंगे, इंसिडेंट अगर कोई है, तो इंसिडेंट में किस तरह से L1 सपोर्ट इंजीनियर को यहाँ पे डैशबोर्ड और द अलर्ट सिस्टम यहाँ पे हेल्पफुल होता है, तो वो भी हम यहाँ पे प्रैक्टिकली कवर करेंगे, ठीक है। देन द फिफ्थ वन इज द क्लाउड मॉनिटरिंग टूल, तो क्लाउड मॉनिटरिंग टूल हमारा जो भी क्लाउड और द डेवऑप्स का पार्ट हम स्टार्ट करेंगे, तो वो टाइम पे इसके ऊपर हम मोर डिटेल हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे, उसमें हम प्रैक्टिकल में हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट अजूर ये जो क्लाउड प्लेटफॉर्म है, तो इसके ऊपर हम प्रैक्टिकल यहाँ पे कवर करेंगे। तो उसमें हम यहाँ पे अजूर मॉनिटर है, उसके बाद एप्लीकेशन इनसाइट है, लॉग एनालिटिकल है, तो ये जो ऑप्शंस यहाँ पे इनबिल्ट होते हैं, तो इनबिल्ट ऑप्शन हम यहाँ पे इसके ऊपर हम प्रैक्टिकल से यहाँ पे कवर करेंगे। एडब्ल्यूएस, तो एडब्ल्यूएस के ऊपर हम यहाँ पे ओनली इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ पे कवर करेंगे, और गूगल के ऊपर भी सेम थिंग है, तो हम यहाँ पे एक ही क्लाउड प्लेटफॉर्म यहाँ पे कवर करें, जिसके जो कि है माइक्रोसॉफ्ट अजूर, तो ये अजूर का पार्ट हम एंड टू एंड यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि अगर आप स्टूडेंट हो, तो डोंट नीड टू मास्टर एवरी क्लाउड मॉनिटरिंग प्रोडक्ट, तो यहाँ पे दे शुड बी अंडरस्टैंड द कॉमन मॉनिटरिंग कंसेप्ट, तो आपको यहाँ पे कॉमन मॉनिटरिंग कंसेप्ट यहाँ पे आइडेंटिफाई होना चाहिए। देन द टिकटिंग टूल ITSM, तो ऑलरेडी हमने सर्विस नाउ का पार्ट है, तो ऑलरेडी इसको ये हमने यहाँ पे कवर किया, तो उसमें हमने ये सारे पॉइंट जो है, तो ये सारे पॉइंट हमने यहाँ पे कवर किए ऑलरेडी, ठीक है। अभी जो लास्ट है, तो लास्ट में अगर हम यहाँ पे जो सारा समरी है, तो हम यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे टूल्स जो होते हैं, तो यहाँ पे सर्विस नाउ यहाँ पे आपको प्रिपरेशन करना है, और अपना जो ट्रेनिंग होगा, तो उसमें हम इसको कवर करेंगे। L1 सपोर्ट इंजीनियर को भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, और द L2 सपोर्ट इंजीनियर को भी यहाँ पे ये टूल इम्पोर्टेंट है। स्प्लंक यहाँ पे L1 सपोर्ट को भी यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द L1 एंड L2। देन द गफाना, ये भी हम यहाँ पे कवर करेंगे, तो ये भी इम्पोर्टेंट है फॉर द एप्लीकेशन सपोर्ट, और इसका अगर आप रेटिंग देखते हो तो 5 है, तो इसको भी हाई प्रायोरिटी है। देन एसक्यूएल आल्सो इम्पोर्टेंट, इट विल आल्सो द 5 रेटिंग। देन द लिनक्स है, तो लिनक्स में भी यहाँ पे 4 रेटिंग है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे यूज होता है, बट किसी जगह पे नहीं होगा, तो यहाँ पे उसके पैरेलल यहाँ पे आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में यहाँ पे इसका अंडरस्टैंड होना चाहिए। देन द जीरा, तो जीरा भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है फॉर द दिस इज द रेटिंग फॉर द 4, एंड फॉर द L2 लेवल इट इज द रेटिंग फॉर द 5। देन द अजूर मॉनिटर, ठीक है, तो यहाँ पे जो अजूर मॉनिटर होता है, तो L1 सपोर्टिंग के आप यहाँ पे 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे L2 सपोर्टिंग को यहाँ पे 5 स्टार है, तो इसका वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द L2 सपोर्ट। देन द ELK, तो ये हम यहाँ पे प्रैक्टिकल में कवर नहीं करे, तो ये सारी बाकी जो है डेटा लॉग, डायनाट्रेस, देन द कुबरनेट, तो कुबरनेट यहाँ पे इम्पोर्टेंट फॉर द L1 सपोर्ट, तो 1 स्टार।
and for the L2 support it's the 4 star. So accordingly you can prepare yourself. तो ये जो डॉक्यूमेंट का लिंक है, तो ये लिंक मैं यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे इसका लिंक आपको दे दूंगा, तो आप इसको डाउनलोड करके आप यहाँ पे वापस से गो थ्रू कर लो। तो यहाँ पे ये सारे पॉइंट है, तो ये सारे पॉइंट हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन दिस कोर एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर। सो यहाँ पे अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपका प्रोफाइल है तो प्रोफाइल के लिए कौन से टूल्स आपको इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे ये मेजरली 6 इम्पोर्टेंट टूल है और इसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा, और ये सारे टूल्स के ऊपर हम यहाँ पे प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे, क्योंकि ये ट्रेनिंग का इंटेंशन ये है कि अगर आप यहाँ पे L1 सपोर्ट और द L2 सपोर्ट के लिए किसी भी कंपनी में यहाँ पे ज्वाइन होते हो, तो आपको यहाँ पे जो भी बेसिक लेवल का जो भी नॉलेज होना चाहिए, तो ये सारा नॉलेज और द प्रैक्टिकल और द जो भी डे टू डे एक्टिविटी होता है, तो ये आपको इनिशियली आपको आना चाहिए, ठीक है। तो वो लेवल का हम प्रिपरेशन ये ट्रेनिंग सेशन में इसमें कवर करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर सपोज फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे किसी भी ई कॉमर्स एप्लीकेशन के लिए आप सपोर्ट करो, जैसे कि Amazon.com, और Amazon.com के लिए आप यहाँ पे सपोर्ट इंजीनियर का यहाँ पे आपका रोल है, और वो टाइम पे यहाँ पे कस्टमर ने यहाँ पे एक इशू रेज किया, जिसकी सिनारियो है पेमेंट फेलियर। तो यहाँ पे पेमेंट फेल होता है और ये इशू आपको असाइन होता है 10-15 को, सॉरी यूजर रिपोर्टेड 10-15, और ये इशू कस्टमर ने यहाँ पे रेज किया है, ठीक है, यूजिंग द लाइक द सर्विस डेस्क, ओके। तो यहाँ पे पेमेंट फेल विदाउट द मनी है, पेमेंट फेल बट द मनी आर डिडक्टेड, यहाँ पे पेमेंट फेल हुआ बट मनी यहाँ पे डिडक्ट हुआ है। तो यहाँ पे L1 सपोर्ट इंजीनियर का यहाँ पे इनिशियली इसको यहाँ पे असाइन होता है, और L1 सपोर्ट इंजीनियर जब भी यहाँ पे आपका रोल L1 सपोर्ट इंजीनियर है, तो वो टाइम पे जो भी टूल्स यहाँ पे यूज होते हैं दैट विल बी हेल्पफुल फॉर द इन्वेस्टिगेशन और द ट्रबल शूटिंग दैट इशू। तो ये इशू है, पेमेंट फेल हुआ है, तो L1 सपोर्ट इंजीनियर यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि स्टेप नंबर 1, यहाँ पे आपका प्रोफाइल L1 है, तो आपके यहाँ पे सर्विस नाउ जो टिकटिंग टूल है, तो उसमें आपके यहाँ पे जो इंसिडेंट है, इंसिडेंट आपको यहाँ पे क्रिएट करना होगा। और अगर आपका प्रोफाइल L1 है और यहाँ पे आपने यहाँ पे टिकट आपका आपको यहाँ पे असाइन नहीं करना, सॉरी आपको यहाँ पे टिकट क्रिएट नहीं करना है, बट आपके यहाँ पे मे भी हो सकता है कि सर्विस डेस्क और जो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव होते हैं, तो वो यहाँ पे आपको टिकट असाइन कर सकते हैं। तो वो टाइम पे आपको यहाँ पे अपडेट इंसिडेंट करना होता है। तो उसमें स्टेप नंबर 2, यहाँ पे कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। तो कलेक्ट इंफॉर्मेशन क्या है, कस्टमर का आईडी क्या है, ट्रांजेक्शन आईडी क्या है, देन द टाइमिंग क्या है, एरर क्या है, तो ये सारा इनिशियली आपको टिकट जो होता है, तो टिकट से आपको ये सारा डिटेल आपको मिलेगा, ठीक है। देन द स्टेप स्टेप नंबर 3 में क्या होता है, तभी आप यहाँ पे आपके कंपनी में अगर स्प्लंक यहाँ पे यूज होता है, तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि अगर आपके कंपनी में पे स्प्लंक यहाँ पे जो लॉग मॉनिटरिंग टूल होता है या फिर लॉग एनालिसिस के लिए यहाँ पे टूल यूज होता है, तो आप यहाँ पे स्प्लंक टूल आप यहाँ पे ओपन करोगे, उसमें आपका लॉगिन आईडी रहेगा, लॉगिन आईडी के थ्रू आप यहाँ पे उसको ओपन करोगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि स्प्लंक में आपका डेटा लॉग हो सकता है, एप्लीकेशन के रिलेटेड लॉग होता है, तो ये सारे अलग अलग यहाँ पे लोकेशन पे होते हैं। तो आपको यहाँ पे अलग अलग लोकेशन पे जाके यहाँ पे चेक करने का यहाँ पे करने का जरूरत नहीं होता है, अगर आप यहाँ पे स्प्लंक यहाँ पे यूज करते हो। तो वन सेंट्रल सिस्टम दैट विल बी कैप्चर द ऑल द डिटेल, ओके। यहाँ पे स्प्लंक आप यहाँ पे ओपन करोगे, जो भी ट्रांजेक्शन आईडी है, तो ट्रांजेक्शन आईडी यहाँ पे स्प्लंक में आप यहाँ पे सर्च करोगे, और वहाँ पे आपको यहाँ पे इशू मिल सकता है पेमेंट, यहाँ पे पेमेंट एपीआई। यहाँ पे अलग अलग मॉडल्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया एप्लीकेशन के रिलेटेड एप्लीकेशन लॉग हो सकते हैं, देन द डेटाबेस के रिलेटेड डेटाबेस लॉग होते हैं, और जो पेमेंट होते हैं, तो पेमेंट के रिलेटेड यहाँ पे पेमेंट एपीआई यहाँ पे यूज होता है, और उसमें वो पर्टिकुलर मॉडल में अगर आपके आपके इश्यू फाइंड आउट हुआ कि HTTP 500 एरर यहाँ पे आया है और डेटाबेस कनेक्शन टाइम आउट हुआ है, तो ये आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो यूजिंग द स्प्लंक। अगर आप यहाँ पे स्प्लंक अगर यहाँ पे नहीं है, तो आपको मैनुअली पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके पर्टिकुलर हर एक लॉग आपको चेक करना रहेगा। बट यहाँ पे सेंट्रल सिस्टम में इसका इम्पोर्टेंट क्या है कि आप एक ही प्लेस पे यहाँ पे अलग अलग लॉग्स यहाँ पे सर्च कर सकते हो, ठीक है, इन वन क्लिक, ओके। देन द स्टेप नंबर 4, गफाना। तो अभी आप यहाँ पे गफाना जो टूल होता है, तो ये मॉनिटरिंग टूल है, तो इसका यूज करके आप क्या चेक करोगे, यहाँ पे एपीआई जो है, ये एपीआई का रिस्पांस टाइम क्या है, जैसे कि एक कस्टमर के यहाँ पे इश्यू आया, तो अलग कस्टमर का क्या स्टेटस है, देन द एरर रेट क्या है, सीपीयू का यूटिलाइजेशन किस तरह से हो रहा है, मेमोरी यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है कि नहीं,
और अगर हो रहा है तो उसका कितना परसेंटेज है, ये जो सारा पॉइंट होता है तो ये गफाना जो मॉनिटरिंग टूल होता है तो इसमें कवर होता है। और इसको आप आइडेंटिफाई करके यहाँ पे कोई भी एक जो इन्वेस्टिगेशन होता है, यहाँ अगर यहाँ पे सीपीयू यहाँ पे हाई यूटिलाइज होता है तो आप इसको यहाँ पे एक्सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये गफाना का टूल यहाँ पे यूज करके आपको आइडेंटिफाई होगा। देन द स्टेप नंबर 5 में यहाँ पे एसक्यूएल। तो अगर यहाँ पे इशू रिलेटेड टू डेटाबेस है, डेटाबेस में टाइम आउट आया या फिर कनेक्शन इशू आया या फिर कोई भी एरर आया, तो यहाँ पे एसक्यूएल जो है, एसक्यूएल में जाके आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते ट्रांजेक्शन स्टेटस क्या है, पेमेंट का स्टेटस क्या है, ऑर्डर्स का स्टेटस क्या है, ठीक है। तो ये इसके लिए आप यहाँ पे एसक्यूएल कमांड और जो भी डेटाबेस सिस्टम यहाँ पे यूज होता है तो उसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। देन द लिनक्स, और लिनक्स का यूज करके आप यहाँ पे सर्विसेज होते हैं, ठीक है। तो एपीआई यहाँ पे सर्विसेज रन होते हैं, तो इस सर्विसेज आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। देन द चेक द प्रोसेसेस, क्योंकि यहाँ पे आपके एप्लीकेशन में अलग अलग यहाँ पे प्रोसेस चलते हैं, जैसे कि पेमेंट के रिलेटेड पेमेंट एपीआई यहाँ पे यूज होते हैं। एप्लीकेशन में यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे मॉडल्स यहाँ पे यूज होते हैं। तो हर एक प्रोसेस आप यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हो यूजिंग द लिनक्स, ओके। देन द लास्ट स्टेप इज द, अगर आपको ये सारे जो टूल्स यूज करके या फिर आपका जो भी इन्वेस्टिगेशन करके भी आपके यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं मिलता है, और उसका जो भी एसएलए टाइम होता है, तो एसएलए टाइम में अगर यहाँ पे एक्सएलए टाइम अगर यहाँ पे एंड हो रहा है, तो उसको आपके यहाँ पे एक्सेलेट करना होता है। तो ये एक्सेलेशन करना होता है, L1 सपोर्ट इंजन विल बी टू द L2 सपोर्ट, और द L2 सपोर्ट इंजन विल बी एक्सेलेट टू द डेवलपर और द डीबीए, ओके। तो यहाँ पे वो टाइम पे यहाँ पे L1 सपोर्ट इंजीनियर विल बी प्रोवाइडिंग द इंसिडेंट टाइमलाइन लॉग मैट्रिक्स एसक्यूएल एविडेंस द इनिशियल फाइंड आउट, ये सारी चीज आपको यहाँ पे L2 सपोर्ट इंजीनियर को यहाँ पे प्रोवाइड करना होता है। और L2 सपोर्ट इंजीनियर यहाँ पे जो भी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन होता है, जो भी कोडिंग लेवल का होता है या फिर जो भी हाई लेवल का होता है, तो यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। अगर इश्यू आया तो जीरा में यहाँ पे बग यहाँ पे क्रिएट करना होता है, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी L1 और L2 का होता है। और फाइनली रिजोल्यूशन, तो यहाँ पे रिजोल्यूशन यहाँ पे होता है। तो जब भी रूट कॉज एनालिसिस होता है तो इसको टिकट को यहाँ पे क्लोज किया जाता है। और टिकट क्लोज करने के बाद इसको जो भी सर्विस नाउ है या फिर जो भी जीरा है तो इसको भी यहाँ पे क्लोज किया जाता है। तो ये प्रोसेस होता है। तो ये प्रोसेस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रॉब्लम, उसके बाद यहाँ पे इम्पैक्ट, देन इन्वेस्टिगेशन, देन द रूट कॉज एनालिसिस, देन द रिजोल्यूशन एंड देन प्रिवेंटिव एक्शन। तो यहाँ पे प्रिवेंटिव एक्शन यहाँ पे जो एडवांस डैशबोर्ड होते हैं तो उसमें यहाँ पे उसका सारा डिटेल यहाँ पे स्टोर होता है कि अगर इन फ्यूचर में अगर कोई भी इसके रिलेटेड इश्यू आता है तो उसको पहला ऑब्जर्व किया जाता है। और उसके बेसिस पे हम यहाँ पे जो भी एडवांस एनालिटिकल होता है तो उसको हम परफॉर्म करते हैं। तो ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दैट मोस्ट प्रोबेबली यूज बाय द इंटरव्यूअर। इंटरव्यू में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच टूल आर द कॉमनली यूज बाय द एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर, और विच टूल दैट यू हैव द ऑलरेडी यू हैव द यूज्ड इन योर प्रीवियस द जॉब रोल। तो यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चन, बट इसका जो आंसर है तो वो आपको इस तरह से देना है, ठीक है। तो अगर आपका प्रोफाइल L2 है तो L2 में आपको पूछा जाता है कि आपने जो प्रीवियस कंपनी में एज ए सपोर्ट इंजीनियर काम किया तो वो टाइम पे आपका कौन से टूल आपने यहाँ पे यूज किए। और अगर आप फ्रेशर हो तो आपको यहाँ पे पूछा जाता है कि कौन से टूल यहाँ पे यूज होते हैं फर्दर सपोर्टिंग। ये क्वेश्चन है। यहाँ पे एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर विल बी कॉमनली यूज फॉर द ITSM टूल विच एज सच एज द सर्विस नाउ or the Jira Service Management, for the log management, log analysis tool used for the Splunk or the Elastic। लास्ट लाइन ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अलग अलग कंपनी का जो भी प्रोडक्ट्स सर्विसेज होता है या फिर एप्लीकेशन होता है उसके अकॉर्डिंग टूल्स यहाँ पे डिफरेंस यहाँ पे यूज किए जा सकते हैं। तो ये आंसर आपको यहाँ पे देना आना चाहिए। सो दिस इज द इन टुडे सेशन। तो आई होप ये सारे पॉइंट आपके यहाँ पे समझ में आए रहेंगे। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स पे आपका क्वेश्चन पूछ सकते हो। और अगर आपके सेशन यहाँ पे हेल्पफुल हुआ रहेगा तो आप यहाँ पे वीडियो पे यहाँ पे लाइक कर दीजिए। और ये वीडियो आपके जो भी फ्रेंड्स है जो सपोर्ट इंजन के लिए यहाँ पे इंटरव्यू का प्रिपरेशन करे तो उनको आप यहाँ पे फॉरवर्ड कर सकते हो। So, thank you everyone for the joining this session, and thank you and wish you happy learning.